क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड है और खुश है? आज से 2500 साल पहले डायजीन्स, जो एक फिलोसोफर था, लालटेन लेकर निकला था एक सच्चे आदमी को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे नहीं मिला। अगर आज डायजीन जिंदा होता तो हो सकता है उसे एक सच्चा आदमी मिल जाता, लेकिन एक खुश आदमी नहीं मिल पाता। एरिस्टोटल बहुत पहले समझ गया था कि हैप्पीनेस असल में होती क्या है, जो हम आज भी समझने में स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें लगता है हमारे पास बहुत बड़ा घर हो, लंबी सी गाड़ी हो, बहुत सारा पैसा हो तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन असल में इन चीज़ों से हैप्पीनेस नहीं, एक मोमेंट्री प्लेजर मिलता है जो बहुत जल्दी फेड हो जाता है। पिछले 30 सालों में इंडियंस की इंडिविजुअल इनकम बहुत बड़ी है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि इसके साथ ही हमारी हैप्पीनेस बहुत कम हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी लाइफ पे कैपिटलिज्म रूल कर रहा है। हमारा हर टारगेट को मटेरियलिस्टिक चीज को इकट्ठा करना और खरीदना होता है, लेकिन ये सारे गोल्स हमेशा पूरे हों ऐसा जरूरी तो नहीं। और जब ये पूरे नहीं होते तो हम अपसेट हो जाते हैं और हेल्पलेस महसूस करने लगते हैं। एज अ यंगस्टर तो हमें फिर भी लगता है कि हमारे सारे डिजायर्स पूरे हो जाएंगे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब मिरर में अपने सफेद बाल देखकर अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, कहाँ गए वो लाखों रुपए जो मैं कमाने वाला था? अभी तो मेरी शुरुआत ढंग से हो ही नहीं पाई है। क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि हम किसी चीज़ को शिद्दत से पाना चाहते थे, जैसे कोई जॉब, कार, फोन, पर हमें लगता था बस ये मिल जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, और जैसे ही वो मिलता एक मोमेंट्री प्लेजर देता और उसके बाद खुशी गायब, और हम फिर से किसी नई चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। क्या आप नोटिस कर रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है? हम अपनी हैप्पीनेस अपनी फ्यूचर की किसी डिज़ायर में ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब तो हम कभी खुश हो ही नहीं पाएंगे। तो फिर हैप्पीनेस किस चिड़िया का नाम है? ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी चीज़ से मुंह छुपाकर शत्रुमुख वाली स्ट्रेटेजी हमारे काम नहीं आएगी। हैप्पीनेस और सक्सेस ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनका जितना पीछा करो ये उतना दूर जाती है। जैसे सक्सेस के लिए कहा जाता है, किसी चीज़ को डेडिकेशन से, शिद्दत से करो तो उसमें एक्सीलेंस पालेंगे, और सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। याद है 3 इडियट्स में रैंचो ने भी यही कहा था, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट मिहाले ने अपने बुक फ्लो में ऑप्टिमल एक्सपीरियंस की बात करी है। ऑप्टिमल एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस है या एक वो काम है जिसको करते हुए हम इतना डूब जाते हैं कि हम टाइम का ट्रैक लूज कर देते हैं। हम उस टाइम ना किसी फ्यूचर की ना किसी पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, हम कंप्लीटली प्रेजेंट में डूबे होते हैं। फ्लो एंड ऑप्टिमल एक्सपीरियंस के हमारे पास हजारों एग्जांपल्स हैं, जैसे एक स्विमर जो मेहनत करके खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ देता है, एक पेंटर जो एक अद्भुत पेंटिंग बनाता है, एक म्यूजिशियन जो बहुत ही प्यारा म्यूजिक कंपोज कर देता है, एक रॉक क्लाइंबर जो बहुत ही फोकस से एक माउंटेन क्लाइंब करता है, और जब वो ऊपर से वापस नीचे देखता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। बेसिकली ऑप्टिमल एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहां हमारे सारे थॉट्स, इंटेंशंस, सेंसेस और सारी फीलिंग्स एक ही जगह पर इतनी फोकस्ड होती है कि इसके अलावा हमारे दिमाग में किसी और चीज के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। इस बुक के ऑथर ने एक स्टडी करी उन लोगों पर जो अपने काम में एक्सपर्ट्स थे, जैसे म्यूजिशियन, एथलीट्स, चेस मास्टर, सर्जन और इसी तरह के लोग। बेसिकली ये वो सारे लोग थे जिनको अपने काम से बहुत प्यार था। इनके हाथ पर एक पेजिंग डिवाइस पहना दिया गया। ये डिवाइस रैंडमली बीप करता था, और जब जब इसकी आवाज आती थी तो इन लोगों को उस मोमेंट पर अपनी थॉट्स, फीलिंग्स लिखने होते थे। जब इन राइटिंग्स के ऊपर बाद में स्टडी करी गई तब पता चला कि ये लोग उस टाइम इतने फोकस्ड थे, उस मोमेंट को इतना एंजॉय कर रहे थे कि ये अपने फ्यूचर या अपने पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे थे। इस काम से कितना फायदा होगा ये उसके बारे में नहीं सोच रहे थे। फायदा हो या ना हो, ये दे वर डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। दे वर इनटू द मोमेंट। मिहाले का कहना है कि किसी भी एक्सपीरियंस को फ्लो या ऑप्टिमल एक्सपीरियंस बनने के लिए उसके 10 मेजर कंपोनेंट्स हैं। इन 10 में से अगर ज्यादातर कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस भी ऑप्टिमल एक्सपीरियंस कहलाएगा। नंबर 1, ये वो एक्सपीरियंस होता है जहां हमें किसी से कंपटीशन करने का मौका मिलता है या हमें कोई चैलेंज महसूस होता है। वो कहते हैं ना, दैट विदाउट चैलेंज लाइफ हैज नो मीनिंग। नंबर 2, हम इस काम को करते हुए कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेट और फोकस कर पाते हैं। नंबर 3 एंड 4, ये कॉन्सेंट्रेशन इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि इसमें इमीडिएट गोल होते हैं और हम इमीडिएट फीडबैक दे पाते हैं। नंबर 5, हम उस काम में इस तरीके से डूब जाते हैं कि डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स, वरीज, फ्रस्ट्रेशन उन मोमेंट्स में गायब सा हो जाता है। नंबर 6, सेंस ऑफ कंट्रोल महसूस होता है हमें अपने एक्शंस पर। 7th, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। वी लूज ट्रैक ऑफ द टाइम।
कब घंटे बीत जाते हैं और ना हम अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं और ना फ्यूचर के बारे में। अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम उसके आगे बहुत छोटी लगती है और मैटर ही नहीं करती। बेसिकली यू एस्केप फ्रॉम रियलिटी। नंबर 8, ये एक्टिविटी इतनी फन लविंग होती है कि इनको कंप्लीट करने के बाद भी हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। नंबर 9, ये ज़्यादातर एक्टिविटीज़ वो हैं जिन्हें हमें शुरुआती रिलेक्टेंस होता है, तकलीफ होती है, और अगर हम वो स्टेज पार कर लेते हैं तो आगे के एक्सपीरियंस में हैप्पीनेस भरी होती है। 10th पॉइंट, हम अपने आप को डिस्कवर करते हैं इस प्रोसेस में, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर होता है कि एक ही चीज़ को लगातार करते हुए हम बोर हो जाते हैं, लेकिन इस एक्टिविटी को करते हुए हम बिल्कुल बोर नहीं होते। बेसिकली लाइफ की हैप्पीनेस इस ऑप्टिमल एक्सपीरियंस में ही है। मिहाले कहना चाहते हैं कि जिस भी प्रोडक्टिव काम से आप प्यार करते हैं, आप दिन में चाहे कुछ ही टाइम के लिए, लेकिन उसे करें ज़रूर। उससे यू विल बी लीडिंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि उनकी पर्सनैलिटी को कौन सा काम सूट करेगा। उसका एक ही सोल्यूशन है, यू कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। हाँ, डेफिनेटली एक स्पोर्ट्समैन को किताब पढ़ना तो कोई पसंद नहीं आएगा, उसे एक्सपेरिमेंट करते हुए ही समझ आएगा। एक ऐसा भी समय आएगा जब आप टाइम का ट्रैक लूज कर देंगे उस काम को करते हुए, और आपको लगेगा काश ये टाइम खत्म ही नहीं होता और ये काम ऐसे ही चलता रहता। जिस दिन ये फीलिंग आ गई जिस काम में, आप समझ जाइए आपका ऑप्टिमल एक्सपीरियंस यही है। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं, इसका मतलब साफ है आप अपनी लाइफ बेहतर बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए चैनल बुक्सा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस तरह की बुक लर्निंग्स आपको मिलती रहे। और हाँ, इस बुक से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।